मेरा नाम जर्नैल सिंह सांगवान है। मैं पूरे हरियाणा के अध्यापक व राज्य प्रधान रहा हूँ और इस समय मैं संयुक्त किसान मोर्चा किसान सभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं शिक्षा विभाग में रहा हूँ, प्रिंसिपल की पोस्ट पर रिटायर्ड हूँ। तो आज का जो हमारा ये यहाँ पर इकट्ठा होने का उद्देश्य था वो यही था कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार ये नफरत का माहौल खेला जा रहा है और इसका जो मुख्य कर्ता धरता है साम्राज्यवादी देश अमेरिका है। अमेरिका अपनी आर्थिक मंदी तोड़ने के लिए हथियारों के बेचने के लिए हमेशा युद्ध चाहता है, चाहे वो यूक्रेन में यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल को भड़काकर उसको अपने हथियार बेचकर ये फिलिस्तीन की जो जनता है उसकी हत्याएं करवा रहा है और उसकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए इसके पीछे अमेरिका की नीतियाँ इसके लिए पीछे लगी हैं। और यही अमेरिका है जो हमारे देश में भी दखलंदाजी कर रहा है। और अभी इसने ये 7, 8, 9 को जो हमारे देश में युद्ध के हालात बने, जनता न पाकिस्तान की युद्ध चाहती है न हमारे देश की जनता युद्ध चाहती है। लेकिन ये जो आतंकवाद है जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी होता है। हिंदू आतंकवादी हो चाहे मुस्लिम आतंकवादी हो, आतंकवादी को शिकंजा कसा जाना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि हमारे देश में जो नफरत के बीज RSS, BJP और इसके जो लगे सगे हैं, ये बजरंग दल, ये लगातार जो नफरत के बीज बो रहे हैं और ये जो घोषणाएं कर रहे हैं मोहन भागवत कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, ये मोहन भागवत इस देश का सबसे बड़ा शत्रु होगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम नाम पर जबकि हम इसमें मिलजुल के रहते हैं, ये तोड़ने की साजिश रच रहा है। 4147 जातियाँ हैं हमारे देश में और उसमें हिंदुओं की भी जातियाँ हैं, मुसलमानों की भी हैं, ईसाइयों की भी हैं। तो ये इतनी विभिन्नता वाला देश है और विभिन्नता में एकता ही हमारा नारा है। और संविधान ने हमें ये रक्षा का मतलब बचाव का हमें मौका दिया है और वो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है। और हमारे संविधान पर, हमारे नागरिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। हम लगातार इसका विरोध करेंगे। और हमारे देश में भी जैसे ये जो क्या नाम अपना अली खान के ऊपर जो इस प्रकार से झूठी FIR दर्ज की गई है, इस प्रकार बहुत से मुस्लिम युवकों के ऊपर FIR दर्ज की जा रही है झूठी, और कई साल से जेलों में सड़ाया जा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है बल्कि यहाँ पर दमन तंत्र चल रहा है। और ये दमन तंत्र हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए चल रहा है। और हम हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहेंगे और नौजवानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। धन्यवाद। जैसे अली खान को तो गिरफ्तार कर लिया, इसी तरीके से बीजेपी के एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने जिस तरीके से सेना का अपमान किया, किस तरीके की भद्दी भाषा का उन्होंने सेना की एक कर्नल के ताल्लुक, सोफिया कुरैशी के ताल्लुक से उनको पाकिस्तानी आतंकवादी की बहन तक उन्होंने बता दिया और उसके बाद भी उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि हाई कोर्ट ने बड़ी सख्ती के साथ ये कहा कि उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, FIR दर्ज हो गई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक। तो इसमें सीधी सी बात है, BJP जो संगठन है इसमें संसद में भी अपराधी बैठे, बलात्कारी बैठे, हत्यारे बैठे हैं। जो BJP में चला जाता है उसको क्लीन चिट मिल जाती है और ये क्लीन चिट पहले मोदी को मिली, अमित शाह को मिली और भी जितने ये विजय शाह है ये भी उसी श्रेणी में है, निशिकांत दुबे है और एक और विधुड़ी है। ये सारे के सारे आपराधिक मानसिकता के लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये सरकार केवल अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। जो निष्पक्ष लोग जो देश में शांति चाहते हैं उनको बचाव का मौका भी नहीं दिया जा रहा। और विजय शाह उसके खिलाफ SIT गठित ठीक है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन अली खान के ऊपर जिस प्रकार से झूठा मुकदमा बनाकर परेशान किया जा रहा है, ये बाकायदा एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ BJP के राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे ये मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर टारगेटिंग और बुलडोज़र न्याय, ये बुलडोज़र इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई मायने नहीं रखता, इनका बुलडोज़र न्याय है और हम इसका विरोध करते हैं। बुलडोज़र कोई कानून नहीं है, इन्होंने संविधान को ताक पर धर दिया, संविधान पर हमला है और हम इनकी जो नीतियाँ हैं जो दमन कर रहे हैं इनकी कड़ी निंदा करते हैं। अच्छा, अभी पिछले दिनों जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हो गया, पूरे मुल्क ने उसकी निंदा की। लोगों ने कहा कि जिन्होंने ये किया चाहे उनको कहीं भी चौक पे खड़े करके उनको गोली मार दीजिए। लेकिन उसके बाद मुल्क में एक करप्शन फैला कि जो मुसलमानों की दुकानें थी, खासतौर से जो कमज़ोर तबके के मुसलमान थे जिनकी रेडियाँ थी, उनकी रेडियो को हटवाया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई। हमारे अपने ज़िला यमुनानगर के बिलासपुर में भी ये हुआ, हम वहाँ थाने गए, साहा में ये हुआ, अम्बाला में ये हुआ, शहजादपुर में ये हुआ। तो यानी हमारे इर्द गिर्द की जो नफरतें हैं वो इस वक्त फैलाई गई।
सरकारी तौर पे हम लोगों ने कोशिश की उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए जाएं, लेकिन इसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पे आपको क्या लगता है कि हमें ये लगता है कि बाकायदा सरकार की सोची समझी साजिश है। हिंदू बहुसंख्या में है, ये हिंदू राष्ट्र करके वास्तव में तो मनुवादी और जो संविधान है वो लागू करना चाहते हैं। हिंदुओं के दिमाग में ये 912 के लगभग टीवी चैनल हैं, ये गोदी मीडिया लगातार 18 करोड़ लोगों के घरों में ये मीडिया पहुंच रहा है। लगातार उनके बीच में हिंदू मुस्लिम डिबेट ऐसी कराई जा रही है, नफरत की डिबेट कराई जा रही है, नफरत भड़काई जा रही है और उसी नफरत के कारण ये हमले हो रहे हैं। तो हम इसी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं जहाँ भी इस प्रकार के जातीय हमले या धार्मिक हमले किए जाएंगे, ये जो हमने जो अपना जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हमारी ट्रेड यूनियन है, हम इकट्ठे मिलकर इनके खिलाफ लड़ेंगे और सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन अभी 9 जुलाई को फिर देशव्यापी हड़ताल करके हम